राज्यसभा में भड़की सपा सांसद जया बच्चन। सभापति के बोलने के अंदाज पर जया ने की टिप्पणी। बोली, कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन समझती हूँ। सभापति गलत तरीके से बात करते हैं। धनखड़ मुझे डांटने वाले कौन होते हैं। राज्यसभा में सभापति और जया बच्चन में बहस। जया की आपत्ति पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, आपको सदन का ख्याल रखना होगा। आप सेलिब्रिटी हैं तो क्या हुआ। विपक्ष ने जया के साथ हुए व्यवहार का विरोध किया। विपक्षी सांसदों ने हंगामा कर सदन से वॉकआउट किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर फिर से बोला हमला। कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी को गाजा की चिंता तो है, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोलने में इनके होठ सिल जाते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव का मामला। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा, अकेले 9 सीटों पर चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी। आरएलडी के खाते में जाएगी मीरापुर सीट। अलीगढ़ की खैर सीट के लिए भी आरएलडी लगी। सुभाषपा निषाद पार्टी को नहीं मिलेगी एक भी सीट। 9 सीटों पर सीएम योगी चुनाव की तैयारी में लगे। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिली जमानत। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने नियमों की अनदेखी की। जांच पूरी हो गई तो ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ। न्याय प्रक्रिया में तेजी से सुनवाई कानूनी हक। सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकनी चाहिए। यूपी उपचुनाव में सीट बंटवारे पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, हमने 5 सीटों की डिमांड की है और 5 सीटों पर सपा मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगी। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी डीपी बदली। पीएम मोदी ने अपनी प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाया। सीएम योगी ने भी अपनी प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाया। कई और वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी एक्स पर डीपी बदली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए निर्देश। राष्ट्र विरोधी संगठनों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश। माहौल खराब करने वालों पर कठोर कार्रवाई के लिए कहा। प्रदर्शन की आड़ में अराजक तत्व न कर पाए माहौल खराब। अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखें। फेक न्यूज का तत्काल तथ्यों के साथ खंडन करने के भी निर्देश। उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सपा नेता राजपाल कश्यप का बड़ा बयान। कांग्रेस के पास सीटों के दावे पर राजपाल कश्यप ने कहा, सीटों का बंटवारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि भाजपा 10 की 10 सीट कैसे हारे। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, बीजेपी ने उनको प्रताड़ित किया है। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला है। केंद्र सरकार ने उन्हें बहुत परेशान किया। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी समेत बड़े नेताओं ने दी बधाई। पीएम ने स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से की बात। पीएम ने चोपड़ा से कहा, आप खुद ही गोल्ड मेडल हैं। नीरज चोपड़ा की मां ने अरशद नदीम को गोल्ड जीतने पे बधाई दी। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, वो मेरे बेटे जैसा है। वहीं पाकिस्तान के मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की मां ने नीरज चोपड़ा को लेकर कहा कि नीरज चोपड़ा भी मेरे लिए बेटे जैसा है, अल्लाह उसे कामयाब करे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बस्ती पहुंचे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, मनमानी रोकने के लिए ये बिल लाया गया। जिला अधिकारी को पावर देना गलत नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस ने हिस्सा लुटाया। अब किस मुंह से बोलते हैं ये समझ नहीं आता। प्रमोशन में आरक्षण सपा ने खत्म किया था। उन्नाव में मंत्री दानिश अंसारी ने दिया बड़ा बयान। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सपा पर साधा निशाना। दानिश अंसारी बोले, समाजवादी पार्टी कब्जावादी पार्टी है। सपा मुसलमानों का भला नहीं चाहती। विपक्ष आम मुसलमान का भला नहीं चाहता है। सदन में कैराना सांसद इकरा हसन ने भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया। इकरा हसन बोली, शामली में किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। सर्किल रेट अपडेट न होने का मुद्दा इकरा ने सदन में उठाया। बीएचयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का मुद्दा लोकसभा में उठा। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीएचयू का मुद्दा उठाया। बोले, 3 साल में बीएचयू में कार्यकारिणी का गठन नहीं। बीएचयू को एक व्यक्ति चला रहा है। बीएचयू में काउंसिलिंग का गठन क्यों नहीं हो रहा। लोकसभा में वीरेंद्र सिंह ने शिक्षा मंत्री से पूछा सवाल। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में यूपीआरएनएन ने की गड़बड़ी। बलरामपुर में राज्य विश्वविद्यालय निर्माण का मामला। यूपीआरएनएन एमडी योगेश पवार ने अपात्र को दिया ठेका।
न्यू रेजिमेंट ट्रेनिंग कंपनी के कागजात फर्जी है। योगेश पवार के राज में भयंकर कमीशनखोरी चल रही। 100 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट में फर्जी ठेकेदारों को दिया गया काम। योगेश पवार ने 40-40 करोड़ के बॉन्ड बनाकर काम बांटे। ईडी ने शाइन सिटी मामले में डीएम को लिखा पत्र। अटैच संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर लगाई रोक। अटैच संपत्तियों के बंटवारे पर भी ईडी ने लगाई रोक। लखनऊ वाराणसी में संपत्तियों की गई अटैच। 17 कंपनियां बनाकर 10 अरब से ज्यादा की ठगी की गई। लखनऊ के केजीएमयू में मिलेगी 50 से 80% सस्ती दवाएं। केजीएमयू में खुलेगा सस्ती दवा का सबसे बड़ा स्टोर। हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड से स्टोर खोलने की तैयारी। अगले हफ्ते से संचालित होगा सस्ती दवाओं का स्टोर। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर अयोध्या में विरोध। साधु संतों ने मठ मंदिरों को तोड़ने पर आक्रोश। रामपथ पर निकला 2 किलोमीटर लंबी हिंदू जागरण मार्च। बजरंग दल वीएचपी के नेतृत्व में निकाला गया मार्च। बरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। साइको किलर को किया गिरफ्तार। सीरियल किलर की खौफनाक कहानी जो सिर्फ महिलाओं का करता था मर्डर। 7 महीने में 10 कत्ल करने वाला दरिंदा आखिर पकड़ा गया। खुलासे के लिए 22 टीमों का किया गया था गठन। मुजफ्फरनगर में भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। देश की हुकूमत देश का राजा तिरंगा यात्रा रोक रहा। आने वाले टाइम में धरना प्रदर्शन पर बैन होंगे। विनेश फोगाट भारत सरकार की साजिश से हारी। दिल्ली से आईएसआईएस का मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली के दरियागंज इलाके में रहने वाले रिजवान अली के रूप में हुई पहचान। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आतंकी था शामिल। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं निकाय चुनाव। 15 सितंबर तक आरक्षण पर सीमन संबंधी होंगे काम। सर्वे और वोटर लिस्ट भी जल्द तैयार की जाएगी। दिसंबर 2023 में निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका। निकायों में राज्य सरकार ने प्रशासकों की तैनाती की है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी का गठन। स्पीकर ने 21 सदस्यीय टीम का किया गठन। गौरव गोगोई, इमरान मसूद का नाम। जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या शामिल। अपराजिता सारंगी, नासिर हुसैन, एमडी जावेद भी शामिल। अगले सत्र के पहले हफ्ते में सौंपी जाएगी रिपोर्ट।